क्या आपने कभी सोचा है नेटफ्लिक्स की वीडियो इंडिया में इतनी फास्ट कैसे चलती है, जबकि उनका सर्वर तो हमेशा ज़्यादातर यूएस में ही होते हैं। और यूट्यूब करोड़ों यूजर्स के होने के बावजूद भी बफर क्यों नहीं करता है। एक बार सोचिए, अगर आप इंडिया में बैठे हो और आपकी वेबसाइट का सर्वर जो है वो अमेरिका में है, तो हर वीडियो हर इमेज को अ, हर सीएसएस फाइल को अगर हम हज़ारों किलोमीटर दूर से एक्सेस करना चाहेंगे, तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो उसको वहाँ से यहाँ तक लोड करने में जो लेटेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। यूजर का एक्सपीरियंस डाउन होगा, स्लो वेबसाइट हो जाएगी। मीन्स आप अगर कोई वेबसाइट को लोड कर रहे हो और आपको लोड करने में ही करीबन 1 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड 10 सेकंड लग जा रही हैं, आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? आप उस वेबसाइट को दोबारा खोलोगे ही नहीं। तो आखिर में नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस प्रॉब्लम को उन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया है? आपने थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसका आंसर है सीडीएन। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। और इस वीडियो में हम सीडीएन को एनिमेशन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और सिस्टम डिजाइन कंसेप्ट के साथ डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पहला टॉपिक है, व्हाट इज सीडीएन। सीडीएन क्या है? तो सीडीएन का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके। अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें इसके प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तभी हम इसके बारे में सही से समझ पाएंगे। तो अगर आप देख पाओगे, प्रॉब्लम विदाउट सीडीएन। अगर आप देखो, एक इंडिया के यूजर्स है, ओके, और एक ब्राज़ील से, एक अफ्रीका से, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक जापान से। तो सभी लोग, ओरिजिन जो सर्वर है हमारा वर्जीनिया यूएस में अवेलेबल है। अगर इंडिया के यूजर्स यूएसए के सर्वर को हिट करता है तो करीबन करीबन उसको 250 मिली सेकेंड की लेटेंसी आती है। ऐसे ही ब्राज़ील के यूजर्स को, अफ्रीका के यूजर्स को, ऑस्ट्रेलिया यूजर्स को, जापान के यूजर्स को जब उनको इतनी लेटेंसी आएगी, तो डेफिनेटली जो वेबसाइट को एक्सेस करने का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो डाउन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक ही सर्वर को हम बार बार हिट किए जा रहे हैं हर जगह से, इंडिया के जोग्राफिकल लोकेशन से, इंडिया से, ब्राज़ील से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? यहाँ पे हाई लेटेंसी बढ़ रही है, क्योंकि इतना दूर जो हमारा सर्वर अवेलेबल है उसको हम एक्सेस करेंगे तो हमारा लेटेंसी बढ़ेगा। मतलब हमारा जो टाइम है, लोडिंग टाइम है वेबसाइट का, वो बढ़ जाएगा। सर्वर भी ओवरलोड होगा, क्योंकि हम हर जगह से एक ही सर्वर का एक्सेस करने वाले हैं, तो सर्वर का ओवरलोड भी बढ़ जा रहा है। बैंडविड्थ की कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप हाई डिस्टेंस को ट्रेवल करते हो तो आपकी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। बेसिकली टुडे हमें क्या देखना चाहिए? एक्सपीरियंस लोग देखते हैं। एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं है तो वो फिर उस वेबसाइट को दोबारा खोलते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं सीडीएन के थ्रू। सीडीएन क्या होता है? सीडीएन क्या होता है कि अगर आपका कोई भी डेटा है, अगर वेबसाइट है जो कि यूएस सर्वर में मतलब डिप्लॉयड है, तो समझिए कि अगर आप इसी सर्वर को आप पहले इंडिया से एक्सेस कर रहे थे डायरेक्टली, तो आपको जो लेटेंसी आ रही थी वो 250 मिली सेकेंड की आ रही थी। अब मान लीजिए, हम क्या करेंगे, इसमें से इस सर्वर की एक कॉपी बनाएंगे, जिसे हम रखेंगे एक आपके नियरेस्ट सर्वर में इंडिया में। इसको बोलते हैं हम कैश। आप लोगों को पता भी होगा वैसे भी कि कैश मेमोरी क्या होती है। तो कैश क्या होता है कि आपके जो भी सर्वर होता है, उसी सर्वर में आप स्मॉल मेमोरी होती है जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, उसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। तो बेसिकली कैश को मेंटेन करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड सर्वर बना दिया। उस सर्वर में क्या होगा, जो ओरिजिनल सर्वर है उसका डाटा कॉपी करके हम इसमें रखेंगे, जो कि फ्रिक्वेंटली हमारे लोग इंडिया से यूजर एक्सेस करने वाले हैं। इससे क्या होगा, लेट सपोज इसने कोई भी वेबसाइट को हिट करने कॉल किया, तो वो डायरेक्टली यहाँ ना जाते हुए वो जाएगी आपके एस सर्वर पर। और इससे क्या होगा, आपको ट्रैवल कॉस्ट जो यहाँ से यहाँ तक जानी थी, वो ट्रैवल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। ओके। तो इससे क्या होगा, हमारी लेटेंसी कम हो जाएगी। सेम यूरोप यूजर के लिए, मतलब हमने क्या किया कि इंडिया यूजर्स हो गया, यूरोप यूजर हो गया, कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन में कोई भी यूजर अगर होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने एक एक सर्वर सेट कर दिया। सो डैट जिस यूजर को अपना कंटेंट एक्सेस करना होगा, वेबसाइट एक्सेस करना होगा, इंस्टेड ऑफ लाइक एक्सेसिंग फ्रॉम द ओरिजिनल सर्वर, दे हैव डेडिकेटेड एज सर्वर।
तो वहाँ से वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, फास्टर डिलीवरी, मतलब जो हमें 250 मिली सेकंड में डाटा मिल रहा था वो हमें 20 से 40 मिली सेकंड में मिल जा रहा है। रिड्यूस लोड ऑन ओरिजिन। अब पहले क्या कर रहे थे हम, इस सर्वर को डायरेक्टली हिट कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था, इसका लोड बढ़ रहा था। तो इसको लोड कम करने के लिए हमारे पास एक सर्वर ऐड कर दिया है, जिसको हम वैसे बोलना चाहिए तो कैश मेमोरी बोल सकते हैं, कैश सर्वर। तो इसमें हमारे पास इसकी कॉपी है बेसिकली, जो कि डायरेक्टली मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं। ओके। लोअर बैंडविड्थ कॉस्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर रहे थे, तो इसका जो बैंडविड्थ है वो कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि अब हम नियरेस्ट सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। बेटर यूजर एक्सपीरियंस। अब अगर आपकी वेबसाइट इंस्टेड ऑफ 2 मिनट में एक्सेस होने वाली थी, वो आपको विद इन मिली सेकेंड में एक्सेस हो रही है, तो आपका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। तो बेसिकली क्रिएटिंग अ सर्वर नियरेस्ट टू द यूजर इज कॉल्ड CDN। सो आप अगर कहोगे तो इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। तो इसको ये पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, जो कि नियरेस्ट सर्वर हमने बनाए हुए हैं, इसको बोलते हैं हम CDN। तो हमने जो जो सर्वर सेटअप किए हुए हैं यूजर्स के पास में, उनको बोल रहे हैं CDN। आपको समझ में आएगा, CDN ब्रिंग्स कंटेंट क्लोजर टू द यूजर थ्रू ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड एज सर्वर। मतलब आपका जो डेटा था, जो कंटेंट था वेबसाइट का, वो पहले होस्टेड था हमारे ओरिजिनल सर्वर पे, देन हम इसको ब्रिंग करके लाए नियरेस्ट सर्वर पे। इससे क्या होगा, हमारे यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो कम बढ़ जाएगा, प्लस हमारी लेटेंसी कम हो जाएगी, लोड कम हो जाएगा, और बैंडविड्थ की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो दिस इज ए कॉल्ड अ CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मीन्स हमारा कंटेंट वहाँ से यहाँ आ गया। ओके। अब इसमें और भी सारी चीज़ें आती हैं कि CDN की रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल कैसे काम करती है। तो समझिए कि आपने कोई रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहे हैं, यूजर रिक्वेस्ट। ओके। यूजर ने कोई रिक्वेस्ट की, मतलब कोई वेबसाइट हिट की, वेबसाइट जैसे हिट करते हो तो आपको पता होगा कि उसमें कुछ इमेजेस लोड होते हैं स्टार्टिंग में, उसके हेडर्स में कुछ टेक्स्ट लोड होता है, कुछ फाइल्स लोड होती हैं, कुछ स्टैटिक वेबसाइट होती है, उनका डाटा लोड होता है। तो पहले क्या करते हैं, जैसे ही हम इस वेबसाइट का URL हिट करेंगे, सबसे पहले ये जाएगा अपने DNS के पास, वो इस URL को रिजॉल्व करेगा, मतलब इस URL की करस्पॉन्डिंग IP को हिट करेगा। जैसे इसको IP मिलेगा, IP क्या करता है, IP ढूंढने के लिए ये इसका मैपिंग टेबल चेक करता है, जिससे इसको IP मिल जाती है। बट ये IP कैसे ढूंढता है, इसको करस्पॉन्डिंग इस सर्वर की IP दी जाती है, इंस्टीड ऑफ लाइक इसका ओरिजिनल सर्वर की IP। अब ये क्यों देता है इस सर्वर की IP, ये बाद में डिस्कस करें। उसके बाद ये हमारी जो रिक्वेस्ट है वो इस सर्वर पर जाती है। इस सर्वर पर जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जो भी हमारा डाटा, मेन सर्वर का डाटा है, वो कॉपी होकर जो पड़ा हुआ है, वहाँ से हमें रिक्वेस्ट का रिजोल्यूशन मिल जाता है। मतलब वहाँ पे उसका जो कैश मेमोरी है उसको चेक किया जाएगा। इस सर्वर चेक इफ द रिक्वेस्ट कंटेंट इज कैश्ड। तो उसका डेटा जो रिक्वेस्ट किया हुआ है वो डाटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर डाटा अवेलेबल है, मतलब तो वो क्या करेगा, सर्व फ्रॉम द कैश, मतलब कैश मेमोरी के अंदर से जो भी डेटा होगा वो उसको डायरेक्टली यूजर को दे दिया जाएगा। ओके। अगर डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट हमारी वापस चली आई किस पे, सर्वर के पास, ओरिजिनल सर्वर के पास। उसके बाद वो डेटा वापस से आएगा हमारा कैश मेमोरी में, उस वहाँ के बाद हमारे पास यूजर्स के पास पहुँच जाएगा। ओके। बट ये वन टाइम होगा एक्चुअली। अगर सेकंड टाइम फिर से आप उस सर्वर एक्सेस करोगे, देन वो हमारा ऑलरेडी कैश में स्टोर हो चुका है, तो फिर हमें डाटा यहीं से मिल जाएगा, कैश मेमोरी से। तो इसे बोलते हैं कैश हिट एंड कैश मिस। तो कैश में अगर डाटा मिल गया 10 से 30 सेकंड में, अगर कैश में मिस होता है 10 से 500 सेकंड में मिलेगा। बट ये जो कैश मिस हो रहा है वो वन टाइम होगा, उसके बाद वो डाटा ऑलरेडी कॉपी हो जाएगा कैश के अंदर। तो वन टाइम कॉस्ट है। बट फ्रिक्वेंटली अगर आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करता है, तो उसका जो रिड्यूस कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसमें हमारे DNS राउटिंग, इस सर्वर तो हमें पता है यही होता है। DNS राउटिंग हमारा जो सर्वर की जो URL होता है उसको रिजॉल्व करता है। कैशिंग हमें पता है, कैशिंग इसके मतलब जो उसकी कॉपी है मेन सर्वर का डेटा है उसको कॉपी करके रखता है। और डिलीवरी का हमारे पास फास्टर रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो ये तो हो गए CDN की रिक्वेस्ट वेब साइकिल।
अब समझते हैं कैश हिट और कैश मिस क्या होता है। कैश हिट और कैश मिस का मतलब होता है कि जब भी यूजर ने अपने एज सर्वर को रिक्वेस्ट किया, मीन्स पहले रिक्वेस्ट तो यूजर को एज सर्वर को जाएगा, उसके बाद जैसे ही उसके अंदर अगर डेटा अवेलेबल है तो वो डेटा डायरेक्टली किसको मिल जाएगा, यूजर्स को मिल जाएगा। तो इसमें बहुत ही कम समय लगता है। बट सपोज यूजर ने कोई रिक्वेस्ट किया और वो कैश, मतलब उस कैश मेमोरी में नहीं फाइंड मिला, लोगों डॉट पी एन जी समझ लीजिए, तो वो डायरेक्टली यूजर ओरिजिनल सर्वर से फैच करेगा, देन उसके बाद उसको ये कैश में कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद वो डेटा में मिलेगा। इसमें हमें टाइम लगता है, बट ये जो टाइम है ना, वो वन टाइम है। सेकंड टाइम ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, तो सेकंड टाइम कोई यूजर आएगा वो सेम वेबसाइट क्रिएट करेगा, तो उसको डाटा ऑटोमेटिकली तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, लेटेंसी है, ओरिजिनल सर्विस कॉन्टैक्ट है, कैश यूजेज, यूजर एक्सपीरियंस। तो कैश रेट में आप देख सकते हो 10 से 30 मिली सेकंड लग रही है। और इसका ओरिजिनल सर्वर कॉन्टैक्ट को हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ रहा है नहीं, बिकॉज हमारा डाटा यहीं से रिटर्न हो जा रहा है इस सर्वर से ही। सर्व फ्रॉम द कैश ओनली, स्मूथ एंड फास्ट, यहाँ पे वही चीज़ हार्ड है। नाउ हम आते हैं व्हाट सीडीएन स्टोर। अब सीडीएन के अंदर होता क्या क्या है, मतलब आपने एक मेन सर्वर से डेटा को कॉपी करके एक आपके नियरेस्ट सर्वर में कॉपी तो कर दिया उसके कैश मेमोरी, बट उसके अंदर स्टोर क्या क्या करते हैं। बेसिकली कोई एक वेबसाइट अगर आपके पास है, तो उस वेबसाइट में हम ये देखेंगे कि उसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली कंटेंट क्या क्या एक्सेस होता है। जैसे मान ली वेबसाइट में आपके लोगो हो गए, आपके टेक्स्ट हो गए, आपकी पीडीएफ फाइल्स हो गई, आपकी वीडियोज हो गई, आपके एचटीएमएल का कंटेंट हो गया, वो सारी चीज़ें ना स्टैटिक है ऑल टाइम। जब भी कोई यूजर्स किसी वेबसाइट पर करेगा उसका पहला पेज तो खुले ही खुलेगा, तो वो डेटा हमें पहले जितना फास्ट चाहिए, जितना कि वेबसाइट को लोड होने में नहीं लगना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कंटेंट, हमें हमेशा रखना चाहिए उसके अंदर, सीडीएन के अंदर। अब 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 हम सोचिए कि अगर सीडीएन के अंदर हम डायनामिक कंटेंट रख देते हैं तो क्या होगा। सपोज कीजिए आपने कोई भी मेन सर्वर से डाटा कॉपी करके आपने अपने नियरेस्ट सर्वर में रख दिया कॉपी करके, सपोज कीजिए। बट आपका बैलेंस अभी इस नियरेस्ट सर्वर में जो आपका डेटा दिखा रहा है, सपोज कीजिए 500 रुपये है, और बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग अगर हम कह रहे हैं तो, और वही बैलेंस आपने किसी और ने आपके खाते में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, तो वो बैलेंस आपके मेन सर्वर में अपडेट होगा। बट उसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपको एक तुरंत अपडेट करना होता है, बट ये अपडेट ऑटोमेटिकली नहीं होगा जब तक इसको लाइक हम अलग से एक रिफ्रेश नहीं करेंगे इसको, कैश डेटा को, तब तक नहीं होगा। सो डायनामिक कंटेंट के लिए बेसिकली हम इसको यूज नहीं करते हैं, बट समटाइम हमें पता रहता है। इसी तरीके से शॉपिंग कार्ड्स हो गए, यूजर प्रोफाइल्स हो गई, ओटीपी हो गया, पेमेंट ट्रांजेक्शन हो गया, ये सारे डायनामिक कंटेंट्स हमारे इस चीज, इसीलिए हम इस चीज को सीडीएन के अंदर नहीं रखते हैं। बट समटाइम्स हम कुछ कुछ ऐसे डेटा को रखते हैं, जैसे ब्लॉग। ब्लॉग जैसे आपने एक बार लिख दिया, वो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई और चेंज करेगा तो उसको लाइक हमारा जो रिफ्रेश रेट होगा, लाइक लेट्स सपोज हर एक घंटे में हम कैश को रिफ्रेश कर रहे हैं, कैश को अपडेट कर रहे हैं मेन सर्वर के डेटा से, तो इस केस में हमारा ब्लॉग अपडेट होता रहता है। वेदर डेटा हो गया, या स्टॉक मार्केट का डेटा हो गया, ट्रेंडिंग पॉपुलर डेटा हो गया। ओके, सो ये सेमी कैसेबल डेटा है, इसको आप रख भी सकते हो, नहीं रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, हाउ फ्रिक्वेंट लोग उसको कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीडीएन इज नॉट ओनली फॉर द स्टैटिक फाइल्स, इट कैन कैश डायनेमिक कंटेंट केयरफुली बेस्ड ऑन हाउ ओपन द डाटा चेंजेस। अगर ये डेटा बहुत कम चेंज हो रहा है, मीन्स फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है, तो इस डेटा को हम किसके अंदर रख सकते हैं, सीडीएन के अंदर। पर जो डायनेमिकली चेंज होता रहता है उस डेटा को हम रख नहीं सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी बोले या फिर इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। अब अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सपोज कीजिए आप इंडिया में हैं, कोई जापान में है, कोई जर्मनी में है, कोई यूएस में। ओके, तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे ही जाएगी, जबकि हमारा मेन सर्वर तो कहीं ना कहीं आ, कहीं और है। ओके, लेट्स सपोज मेन सर्वर हमारा कहीं और है, कैसे पता करोगे। तो सपोज कीजिए ये हमारा मेन सर्वर है। अब हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट है, जो मतलब जो भी वेबसाइट का नाम है www
example.com, वो यहाँ पे होस्टेड है। बट अब ये मान लीजिए यूएसए के अंदर है, यूएसए से हमें डेटा इंडिया को भी देना है, जापान को भी देना है, जर्मनी को भी देना है, यूएस को भी देना है। ठीक? तो इसके बीच में क्या होता है, हमारे पास डीएनएस राउटिंग होती है। तो डीएनएस राउटिंग क्या करती है, जैसे ही आपका ये वाला यूआरएल है ना, वो पहले सबसे पहले जाएगा डीएनएस के पास। तो डीएनएस क्या करेगा, इसकी जियो डीएनएस चेक करेगा। पहले चेक करेगा ये डाटा आ कहाँ से रहा है, ये रिक्वेस्ट आई कहाँ से। सो जैसे ही उसको पता चलेगा यूजर इंडिया का है, तो वो इंडिया का नियरेस्ट जो भी आपका सर्वर होगा उसको पॉइंट कर देगा, उसका आईपी आपको देगा। इसका आईपी देगा, इसका आईपी नहीं देगा, क्योंकि इस तरीके से सेटअप किया गया है कि जो जिस ज्योग्राफिकल रीजन से रिक्वेस्ट आ रही है उस ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग उसको नियरेस्ट सर्वर का आईपी एड्रेस मिलेगा, ना कि इसका। सो डायरेक्टली आपकी रिक्वेस्ट कहाँ से हिट होगी, यहाँ से। बट अगर यहाँ पे डाटा नहीं होता है तो फिर ये रिक्वेस्ट चली जाएगी आपकी यहाँ तक। ठीक, तो ये हो गया जियो डीएनएस। अब आती है लेटेंसी राउटिंग। लेटेंसी राउटिंग क्या होता है बेसिकली, कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास नियरेस्ट जो सर्वर है वो ये है, बट इस पे इंडिया से बहुत सारे यूजर्स हैं, लेट सपोज 1 मिलियन यूजर्स इसको हिट कर रहे हैं। ओके, तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो बहुत कम हो गया है, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया है। बढ़ गया है मतलब ये सपोज कीजिए अभी 2 मिली सेकेंड ले रहा था, अब ये ले रहा है 50 मिली सेकेंड। और एक आपका सर्वर है जो कि आपका न्यूयॉर्क में, ओके, न्यूयॉर्क। बट अगर जियो डीएनएस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसका रिस्पॉन्स टाइम जो हमारा है करीबन 40 मिली सेकेंड है, क्योंकि इस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, तो ये फास्ट जाएगा, फास्ट आएगा। तो बेसिकली लेटेंसी राउटिंग क्या करती है, राउटिंग टेबल होती है, इसमें आपका राउंड ट्रिप टाइम आरटीटी, राउंड ट्रिप टाइम मेजर करके रखता है कि अगर हम इससे रिक्वेस्ट करके जो डेटा लेके आ रहे हैं उसका टाइम कितना है, 50 मिली सेकेंड। और जो हमारे जियो डीएनएस के अकॉर्डिंग जो दूर वाला सर्वर है उसका जो टाइम, जो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है वो 40 मिली सेकेंड है। तो हमारी रिक्वेस्ट कभी कभी नियरेस्ट सर्वर से डील ना होते हुए बाहर वाले सर्वर से रिस्पॉन्स मिल जाता है। इसको बोलते हैं लेटेंसी राउटिंग। मतलब ये चेक करता है कि लेटेंसी किसकी ज़्यादा है। अगर आपके पास यही अगर 2 मिली सेकेंड में मिल रहा होता है आपका रिस्पॉन्स, तो ये डायरेक्टली रिक्वेस्ट हमारे नियरेस्ट से करता है। इसमें दोनों के साथ हैं, यूडीएनएस प्लस लेटेंसी राउटिंग। सर आपने देखा होगा कभी कभी कि आपको अपने घर से ऑफिस जाने के लिए जो टाइम लगना था वो 20 मिनट्स लगते हैं, बट ट्रैफिक होने की वजह से उसी में 50 मिनट लग रहे हैं। और एक ऐसा दूसरा राउट है जो थोड़ा लंबा है, बट उससे जो टाइम लगने वाला है 40 मिनट की जगह 30 मिनट ही लगने वाला है। तो आप कौन सा रास्ता प्रेफर करोगे, लंबा रास्ता, बट उसमें टाइम कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। इस वजह से इसी तरीके से यहाँ पे जियो डीएनएस पर लेटेंसी राउटिंग काम करती है। तो जियो डीएनएस आपको पता ही है, लेटेंसी राउटिंग मैंने बता दिया। एनी कास्ट राउटिंग, सेम आईपी अनाउंस्ड फ्रॉम मैनी ये सर्वर, इंटरनेट राउटिंग, बीजीपी, they are the protocols that we will discuss later. Okay, now अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि नेटफ्लिक्स का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, नेटफ्लिक्स का सीडीएन आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो अभी हमने पढ़ा था सीडीएन होता क्या है। तो सेम, तो नेटफ्लिक्स का आर्किटेक्चर में होता क्या है, सपोज यूजर ने अपना वीडियो स्टार्ट किया, यहाँ से मूवी देखना स्टार्ट किया। अब आईएसपी लोकल केस पे जाएगा, उसको आईएसपी का लोकल नेटवर्क मिल जाएगा, क्योंकि उसके आईएसपी लोकल कैश से कनेक्ट करता है डेटाबेस, उसके पास ये डेटाबेस हो गया सर्वर के पास। अब आईएसपी लोकल कैश हो गया, लोकल कैश से हमें पता चला कि उसका नियरेस्ट जो सर्वर है वो हमारा ये है, कौन सा है, नेटफ्लिक्स एज लोकेशन। जबकि इसका जो मेन सर्वर है वो कहीं यूएस में ऐसे पड़ा हो। बट हमारी रिक्वेस्ट यूएस में नहीं जाते हुए हमारी रिक्वेस्ट जा रही है नेटफ्लिक्स के एज सर्वर पर, जो कि हमारे नियरेस्ट है, हमारी इंडिया की लोकेशन। लेट सपोज हम दिल्ली से हैं, तो दिल्ली का कोई भी एक एज सर्वर होगा, वो वहाँ से हमें रिक्वेस्ट मिल रही है। ओके,
अगर डेटा नहीं मिलता है तो फिर ओरिजिनल सर्वर पर जाता है, देन फिर वीडियो डिलीवर होता है। अब सपोज कीजिए आप एक मूवी देख रहे हैं यहाँ पे। अब मूवी का डाटा, अब हम ऐसा नहीं है कि किसी भी सर्वर में हम पूरा का पूरा डेटा को लोड करते हैं एक साथ। मतलब लेट्स सपोज 5.6 GB की मूवी है, उस मूवी को हम इस सर्वर के डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ इट हम क्या करेंगे, एक एक 2-2 सेकंड की एक चंक्स बनाएंगे इस पूरी मूवी का। उस चंक्स को हम इस सर्वर के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे जैसे आप मूवी देखते जाओगे इस चंक्स को लोड करते जाएंगे। कहाँ से? नियरेस्ट सर्वर से। आपने देखा होगा कि जब भी कभी नेटफ्लिक्स चलाते हो या यूट्यूब चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपका वीडियो में बफरिंग नहीं होती है। वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि जो आपका डाटा, जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो मेन सर्वर से ना मिलते हुए आपके नियरेस्ट सर्वर से मिल रहा है। इसी वजह से आपको जो एक्सपीरियंस जो होता है वो स्मूथ प्लेबैक का। तो ये जो सर्वर हम बना रहे हैं नियरेस्ट टू योर लोकेशन, योर जोग्राफिक लोकेशन, इसी को बोलते हैं सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ग्लोबल प्रेजेंस है, थाउजेंड्स ऑफ सीडीएन सर्वर्स क्रिएट किए हुए हैं हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग, हर एक लोकेशन जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स आपका यूज करते हैं। ब्रिंग कंटेंट क्लोजर, अब डायरेक्टली आपको किसी बड़े सर्वर को हिट नहीं करना पड़ेगा, आपके नियरेस्ट सर्वर को हिट करना पड़ेगा। बिट रेट स्ट्रीमिंग आपकी कम हो जाए, अट्रैक्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग। बस आपका जो बिट रेट है, जो आपको वहाँ जाने पर जो मोस्टली ऑफ द कॉस्ट लग रहा था वो कम हो जाएगा। हाईली स्केलेबल है। अब आप जितना सर्वर रखते जाओगे आपका आपकी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम होती जाएगी। मीन्स मैनी यूजर्स एक साथ किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और मोर डेटा वी कैन ब्रिंग कम टू द क्लोजर टू द यूजर। तो से द नेटफ्लिक्स का सीडीएन आर्किटेक्चर है। अब हमारी बात ये आती है फुल सिस्टम आर्किटेक्चर की। तो फुल सिस्टम आर्किटेक्चर वहाँ जहाँ पे हमारा सीडीएन फिक्स होता है। सीडीएन सिट्स एट द एज and deliver static content super fast dynamic request history go to your application server। तो आप यूजर्स जापान में कहीं पे भी हो, आपका सीडीएनस यूडीएनएस लोकेशन के थ्रू सर्वर सेलेक्ट करता है और पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका जो भी ज्योग्राफिक लोकेशन पे नियरेस्ट सर्वर होगा इसको रिलेट करेगा, और आपकी जो वीडियो होगा, इमेज होगी, सीएसएस फाइल होगा, कॉन्टेंट को लोड करके रखता है। जैसे तुम इसको रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो वो आपको रिस्पॉन्स कर देता है इस इमेज का वेबसाइट का डेटा जो होता है, ठीक है, कहीं से भी। तो ओरिजिनल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था? अ, हमारे पास लोड बैलेंसर होता है, मतलब जो मेन सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है, रेडिस कैश मेमोरी होती है, डेटाबेस होता है, ओरिजिनल स्टोरेज होता है। बट वो सारी चीज़ें उठा के हम कहाँ ले आते हैं? यहाँ पर। बट सपोज कीजिए आपको कुछ डाटा एंटर करना है, तो आपका वो डेटा यहाँ पे एंटर नहीं होगा, वो सीधा जाके आपका, हमेशा जो राइट ऑपरेशन होते हैं वो हमारा मेन सर्वर में जाके होते हैं। हाँ, होते हैं मेन सर्वर। तो ये हमारा मेन सर्वर है जो कि कहीं पे भी हो सकता है। जैसे मान लो आप इंडिया का सर्वर, आप इंडिया का वेबसाइट बना रहे हो तो इंडिया में रखोगे, बट लेट्स सपोज वो उसको यूएस से एक्सेस करना चाहेंगे तो उसको राइट ऑपरेशन इंडिया में करने पड़ेंगे, बट एक्सेस उसके नियरेस्ट सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो these are things like this is the CDN where we are like going to use for making a website reliable and efficient। एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।